हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काया के मुंह में छाले हुए एक हफ्ता हो गया था, जिसके कारण वो सही से खाना पीना नहीं खा पा रही थी। और अब वो इससे परेशान होकर अपनी माँ कामना से कहती है, माँ देखो ना, मेरे मुंह के छाले तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसके कारण मैं खाना भी नहीं खा पा रही। अरे तो जा जाकर पनवाड़ी की दुकान से एक पान ले आ, उससे छाला ठीक हो जाता है। जा जाकर ले आ। अच्छा, ऐसा भी है क्या? ये भी ट्राई कर लेती हूँ। काया अपने घर से निकलकर मोहल्ले के पनवारी की दुकान पर जाती है, जहाँ वो उस दुकान पर एक हैंडसम से लड़के को पान बेचता देखकर उससे कहती है, अरे वाह, हैंडसम लड़के भी पान बेचते हैं। आज देखा, ऐसा पान वाला हो तो मैं रोज पान खाना शुरू कर दूं। काया पनवारी की दुकान पर खड़े होकर उस पान वाले कमल को देखे जा रही थी। तभी कमल अपने मुंह का पान साइड में थूकते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ऐसे कर टुकुर टुकुर टाक रही हो तब से? ये हमारी दुकान है, तुम्हारे घर का शीशा नहीं है जो खड़े खड़े देखे जा रही हो, निहारे जा रही हो अपने आप को चूना लगा के। वो मुझे एक मीठा पान चाहिए, मुंह में छाले के लिए चाहिए, तो वैसा ही बना कर देना, बिना चूना लगा के। अरे मैडम चिंता मत करो, ऐसा पान लगा के देंगे ना चूना लगा के कि खाते ही आपके मुंह का सारा छाला ठीक हो जाएगा। अरे अभी तो बोला बिना चूने का पान देना, और फिर आपने चूना लगा के ही दे रहे हो पान। अरे मैडम, चूना लगा के हमारा तकिया कलाम है, पान हम बिना चूना लगा ही देंगे, चूना लगा के। इतना बोलकर कमल काया के लिए पान बनाने लगता है। कुछ देर में उसको पान बनाकर दे देता है, लेकिन उस दरमियान काया कमल को ऐसे घूरती है जैसे उससे पान नहीं कमल चाहिए हो। खैर, पान बनने के बाद काया उसे लेकर घर आती है और अपने कमरे में जाकर पान को हाथ में पकड़े कहती है, इस पान को खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? बस देखती जाऊं, मुझे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया पनवारी कमल से। ओह, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार है। काया पान को हाथों में लिए अपने बिस्तर पर लेट जाती है और कब उसको नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। कुछ देर में कामना उसके कमरे में आकर उसको ऐसे लेटे देखकर और हाथों में पान देखकर बोलती है, ये लड़की भी ना पान को खाने को बोला था कि छाला ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको हाथ में ऐसे लिए सो रही है। छोड़ो, अब वैसे भी बासा पान हो गया है तो क्या ही खाएगी, फेंक देती हूँ। वैसे भी मुझे ये पान वगैरह पसंद नहीं। कामना सोती हुई काया के हाथ से पान लेकर उसको खिड़की से बाहर फेंक देती है और जब कुछ देर में काया उठती है तो अपने हाथ का पान गायब देखकर नीचे जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, मेरा पान कहाँ गया? मैंने अभी खाया भी नहीं था। मैंने फेंक दिया। वैसे भी अब तक वो बासा हो जाता, और बासा पान खाते नहीं है। और हाँ, मैंने तेरे लिए दवाई मंगवा ली है, इसको लगा लियो। पान खाने की जरूरत ही नहीं है, खामखा आदत पड़ जाएगी बुरी। लेकिन आपने ही तो बोला था खाने को। मेरे पहले प्यार की निशानी थी वो, और अब मैं ही मना कर रही हूँ, इसलिए चुपचाप ये दवाई उठाकर ले जा और लगा ले अपने छाले पर। काया उस समय अपनी माँ की बात मानकर चली जाती है, लेकिन उसका पनवारी के लिए एक तरफा प्यार रोज उसको पान की दुकान पर ले जाया करता था और वहाँ जाकर वो रोज ही उससे पान लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब काया पनवारी कमल से पान लेने जाती है तो पान वाला कमल उससे कहता है, अरे मैडम, हमको लगने लगा है आप यहाँ पान लेने से ज्यादा पान वाले को देखने आती है चूना लगा के। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें? मुझे छाला है इसलिए मैं रोज पान लेने आती हूँ। अरे ओ मैडम जी, कमल के हाथ चूना लगाने में तेज है और आंखें इंसान के अंदर चल रही बातें पता लगाने में। आपकी आंखन में पान के रंग जैसा प्यार का रंग दिख रहा है। वैसे सच कहे, प्यार तो हमें भी हो गया आपसे चूना लगा के। सच में? हाँ, जैसे बिना चूने के पान बेकार है, बिना चखने का शराब बेकार है, वैसे बिना आग के हम बेकार है चूना लगा के। कमल भी काया से अपने प्यार का इजहार करता है। और उसके बाद क्या था, काया की एक पनवारी के साथ प्रेम कहानी शुरू होती है। अब दोनों का मिलना जुलना, पान खाना और पिचकारी कंपटीशन करना शुरू होता है। लेकिन एक शाम प्यार की इसी तड़प के चलते कमल खिड़की के रास्ते काया से मिलने उसके घर आता है और अपने कमरे की खिड़की पर कमल को देखकर काया कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम इस वक्त यहाँ, वो भी ऐसे? माँ ने देख लिया ना तो तुम्हें और मुझे पान के अंदर मसाले की तरह भर के चबा जाएंगी। अरे आपको देखे पूरा दिन निकल गया था, इसलिए हम खुद ही चले आपके दर्शन के लिए खिड़की से चूना लगा के। वो कहा है ना, एक चुम्मा चाहिए था आपसे चूना लगा के।
तुम भी ना एक किस के लिए यहाँ तक आए? लाओ देती हूँ। तनिक 1 मिनट रुकिए, तेरा पान थूकने दीजिए चूना लगा के। कमल काया के कमरे में पान थूक देता है और फिर काया उसको एक लिप किस देती है। लेकिन इतने में उसको अपनी माँ के कमरे में आने की आहट होती है, तो वो खिड़की पर खड़े कमल को धक्का देते हुए कहती है, माँ आ रही है। अरे अरे, कमल सीधा नीचे जाकर गिरता है। तो वहीं कामना काया के कमरे में आती है और उसके फर्श पर लाल रंग देखकर काया की तरफ देखती है। तभी उसे काया के होठों पर भी लाल रंग दिखता है। ये देखकर कामना बोलती है, हाय राम, मेरी बच्ची तुझे खून की उल्टी हुई है। क्या हुआ है तुझे? बता। एक काम कर, तू चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल। माँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये इतना सारा खून? नहीं नहीं तो ठीक नहीं है, मैं अभी टैक्सी बुलाती हूँ, तू चल मेरे साथ अभी हॉस्पिटल। माँ को बताया कि ये खून नहीं, पान खाकर थूका हुआ है, तो वो पूछेंगी कि कहाँ से आया, किसने खाया, क्या करूँ? और डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पता चल जाएगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। कामना जल्दी से टैक्सी वाले को फोन करती है और कुछ देर में टैक्सी के आते ही कामना अपनी पड़ोसन माला को काया के बारे में बताकर उसको हॉस्पिटल ले जाती है। खिड़की से नीचे गिरा कमल काया को गाड़ी में जाते देखकर भागता है और माला के पास जाकर बोलता है, अरे आंटी जी, ये कामना आंटी इतनी जल्दबाजी में कहाँ गई चूना लगा के? अरे वो किसी को चूना लगा के नहीं गई है, उनकी बेटी को खून की उल्टी हुई है, उसी को हॉस्पिटल लेकर गई है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या हमारी जान को खून की उल्टी हुई? अरे कैसे हो गया, कब हो गया? काया जान, हम आ रहे हैं चूना लगा के। कामना काया को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर काया के कुछ टेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो कामना को बताने ही वाले थे कि काया की हेल्थ कैसी है कि तभी उससे पहले वहाँ कमल आता है और सीधे दरवाजा खोलते ही काया को देखकर कहता है, काया जान, क्या हो गया चूना लगा के? अभी तो हम तुमको चुम्मा देकर आए थे, मतलब गिरे थे इतनी देर से, तो तुमने खून की उल्टी कर दी। क्या हो गया, हमारे चुम्मे से हुआ है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माँ के साथ हूँ। काया, ये अपने मोहल्ले का पनवारी यहाँ क्या कर रहा है और तुमको जान क्यों कह रहा है? वो माँ, वो मैं। 1 मिनट, यहाँ जो हो रहा है ना उसको छोड़ के मेरी बात सुनिए। कामना जी, काया को कोई बीमारी नहीं है और इनके दांतों की हालत बहुत खराब है। पान खा खा कर इन्होंने अपना मुंह खराब कर लिया है और इनको खून की उल्टी उल्टी कुछ नहीं हुई है। इनके मुंह पे तो पान लगा हुआ था। क्या? इतना बड़ा झूठ काया? माँ, वो मैं कमल से प्यार करती हूँ और वो घर में खून नहीं, पान थूका हुआ था। कमल मेरे से मिलने के लिए आया था तो उसने ही थूका था। माँ मुझे माफ कर दो। अरे मोरी जान, माफी काहे मांगती हो? प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार किया तो डरना क्या चूना लगा के? डरेंगे तो तुम्हारे पूर्वज भी चूना लगा के। कामना काया को कान से पकड़कर घर लेकर आती है, जिसके बाद पहले तो उसकी अच्छे से सुताई होती है, फिर उससे ही उसके फर्श पर थूका हुआ पान का दाग साफ करवाया जाता है और कमल, उसके हाथ पर काया के हाथों से राखी बंधवा दी जाती है। कुछ समय बाद काया के सर से भी पनवारी के प्यार का भूत उतरता है और वो अपने फ्यूचर पर ध्यान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।